हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार पांडे आज फिर से एक नई जानकारी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। जी हाँ मित्रों, आप ये जो पौधा देख रहे हैं इसे तो आप पहचानते ही होंगे। यह गेंदा का पौधा है जिसकी कई प्रजातियाँ होती है। जो सबसे बड़े वाली प्रजाति का होता है वह हजारा कहा जाता है, जो एक गेंदे के समान होता है। और सबसे छोटी प्रजाति जो होती है वो ये है। इसकी अन्य प्रजातियाँ सुरुनाई, कोहान और दल चक्र है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह सबसे छोटी प्रजाति है। इसे हिंदी में गेंदा, अंग्रेजी में मैरीगोल्ड और संस्कृत में जडू या स्थूल पुष्प कहा जाता है। भगवान का भी प्रिय पुष्प है और हर जगह तीर्थ स्थलों में इसकी मांग इतनी ज़्यादा है कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ इसके माला आपको उपलब्ध होंगे। घर के अन्य कार्यक्रमों में भी इसके माला की बहुतायत मांग बढ़ गई है। इसलिए पहले यह जल्दी नहीं मिलता था, लेकिन अब लोग इसकी खेती करने लगे हैं, इसलिए यह बहुत अत्यधिक मात्रा में बाज़ारों में भी उपलब्ध होता है। मित्रों, इसकी कुछ प्रजातियाँ जो 3 से 4 फीट तक ऊंची हो जाती हैं और जो प्रजाति अभी आप देख रहे हैं, ये प्रजाति भी स्थान और समय के आधार पर 3 से 4 फीट ऊंची हो जाती है। मित्रों, इसकी सबसे बड़ी खास खूबी कि इसमें सुगंध होता है और इसके पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, जिससे अगर कहीं पर कट छट जाए तो उस जगह पर इसके पत्तों को मल कर दबाने से रक्तस्राव रुक जाता है और जल्दी जख्म नहीं बनने देता। मित्रों, यही नहीं, इसके सुगंध में भी एक बहुत अनोखी ताकत होती है। जहाँ पे गेंदे का पुष्प हो वहाँ पर अत्यधिक सुगंध फैलता है और उस सुगंध से जीवाणु और कीटाणुओं का नाश होता है तथा मच्छर वहाँ जल्दी नहीं पनपते। मित्रों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा ऐसी जानकारियां देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल थ्योरी ऑफ नेचर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मित्रों, यह पौधा स्वाद में कटु, कसैला, स्निग्ध और शीतल प्रकृति का होता है तथा यह पचने में हल्का होता है। यह रक्त शोधक, सूजन को मिटाने वाला एवं कफ का नाश करता है। यह कुष्ठ रोग को भी मिटाने में सहायक है और ज्वर नाशक भी है। यह दांत दर्द को भी दूर करता है। इसके लिए इसके पत्तों को तोड़कर उसका क्वाथ बनाकर कुल्ला करें। कुछ ही दिनों में यह दांत के समस्त विकारों को दूर कर देता है, मुख को दुर्गंध रहित कर देता है और पीले दांतों को चमका देता है तथा दांतों के दर्द आदि से भी निजात दिला देता है। मित्रों, इसके पत्तों का रस अगर 2 बूंद नाक में डाला जाए तो जिस किसी बच्चे का या बड़े का नकसीर फूटना यानी नाक से खून आना होता है, उनका नकसीर फूटना बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कान दर्द की शिकायत हो तो इसके पत्तों का रस 1 से 2 बूंद डाल देने से कान दर्द में भी बहुत अच्छा लाभ होता है। खांसी और दमा से पीड़ित व्यक्ति को इसके फूलों का ऊपर वाले भाग यानी उस ऊपर वाले भाग का, न कि इसके नीचे वाले इन भागों का, क्योंकि ये फूल है और ये बीज है, तो बीज का नहीं बल्कि फूलों का ध्यान रहे इसको।
इसके फूलों को सुखाकर इसके चूर्ण बना लें और 2 ग्राम चूर्ण 10 ग्राम शक्कर के साथ 1 चम्मच दही मिलाकर 3 बार लेने से, अथवा 2 ग्राम चूर्ण को ताज़े पानी के साथ दिन में 3 बार ग्रहण करने से श्वास रोगों में और खांसी में बहुत ही लाभ होता है। यह पौधा बवासीर में भी काफ़ी सहायक है। यह पौधा अर्श और बवासीर में 10 ग्राम इसके ताज़े पत्ते को लेकर 2 ग्राम काली मिर्च के साथ मिलाकर पीसकर पीने से कुछ ही दिनों में बवासीर रोग मिट जाता है और बवासीर में लाभ हो जाता है। अगर खूनी बवासीर हो और अत्यधिक खून आता हो तो इसके फूल का चूर्ण बनाकर, फूल में ध्यान रखें जैसा कि मैंने अभी बताया, ये ऊपर वाला भाग ना कि नीचे वाला भाग। ये ऊपर वाला भाग ही फूल कहलाता है, नीचे का भाग ये बीज कहलाता है। तो इसके फूल पीसकर घी में भूनकर सेवन करें। कुछ दिन ऐसा करने से बवासीर से खून आना बंद हो जाता है। इसके काले बीजों का चूर्ण बनाकर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से स्तंभन शक्ति बढ़ती है और काम उत्तेजना में विकास होता है। पर ध्यान रखें, इसके बीजों का या किसी भी चीज़ों का खाली अकेले प्रयोग ना करें, वरना ये काम शक्ति का ह्रास भी कर सकता है। अतः ध्यान रहे कि इसका कोई भी प्रयोग अकेला ना करें। फटी एड़ियों में इसके रस को वैसलीन में मिलाकर लगाने से फटी एड़ियाँ नरम हो जाती हैं और दरार फटने बंद हो जाते हैं तथा पैर की खुश्की दूर हो जाती है। अगर किन्हीं स्त्रियों में अत्यधिक रक्तस्राव अर्थात रक्त प्रदर की समस्या हो तो इसके 10 ग्राम पुष्प को कल को 10 ग्राम घी में भूनकर खाने से 4-5 दिनों में रक्त प्रदर समाप्त हो जाता है। पथरी में इसके पत्रों का काढ़ा बनाकर 20 से 30 ml की मात्रा में बनाएं और 10 ml की मात्रा में रोज़ाना 3 बार पिएं। इससे पथरी गलकर मूत्र मार्ग से बाहर आ जाती है। ध्यान रहे, ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन हानिकारक है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। अतः इसका सेवन सावधानीपूर्वक करें। मित्रों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।